आज हम जो क्लास करवा से होची डेप्रिसिएशन। ओके, ठीक अच्छे। तो डेप्रिसिएशन विषय फर्स्ट लिखी दिया क्लास होची हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन विषय अलरेडी तुमको फास्ट ईयर कह सारी। डेप्रिसिएशन अर्थ कौन ना जो कौन से आसेट्स फिक्स्ड आसेट्स मूल्य कमी थाए डिक्रीज होता है कमी थाए से डेप्रिसिएशन कही। विभिन्न कारण गोटे आसेट्स मूल्य कमी थाए यूज हो मीन्स गोटे आसेट्स यूज कर आसेट्स मूल्य कमी थाए। पैसेज ऑफ टाइम जहाँ एफ्लक्शन ऑफ टाइम कहते एफ्लक्शन ऑफ टाइम आर अर्थ होची पैसेज ऑफ टाइम मीन्स समय अतिबाहित होगा संगे आसेट्स मूल्य कमी थाए। ड्यू टू वेयर एंड टियर मीन्स जो आसेट्स डैमेज होता है नॉर्मल यूज होगा द्वारा आसेट्स जो डैमेज होता है वेयर एंड टियर कहते हैं। तो आसेट्स डैमेज होगा द्वारा आसेट्स मूल्य कमी थाए। से ऑब्सोलेंस मीन्स जो आसेट्टा आउटडेटेड हो जाता है मीन्स तार मार्केट डिमांड न थाए तार प्रचलित हो न था आसेट्स। ओके, सो ये विभिन्न प्रकार कारण आसेट्स मूल्य जो कमी थाए आम डेप्रिसिएशन करता। ओके, मीन्स ओवरऑल कह गले डेप्रिसिएशन अर्थ हूँ कौन ना इट इज डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। हियर एसेट मीन्स tangible fixed assets। asset अर्थ एठी होछ हमें कौन कहबा ना fixed assets। ओके, tangible fixed assets। so decrease in the value of assets means depreciation। एवं जो डिक्रीज होता है इट मे बी ड्यू टू यूज होगा द्वारा हो बा और इट मे बी ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम मीन्स पैसेज ऑफ टाइम और इट मे बी ड्यू टू वेयर एंड टियर और इट मे बी ड्यू टू ऑब्सोलेंस। ओके, सो कौन सी कारण पे तो एसेट्स रो मूल्य डिक्रीज होता है ताको हमें डेप्रिसिएशन कहता हूं। ओके, and most important this decrease or decline or diminution diminution in the value of asset or decline in the value of asset or decrease in the value of asset। so जहाँ भी decrease होता है बा कमी थाए ह्रास होता है assets मूल्य। ओके, इटा परमानेंट बेसिस रहता है। परमानेंट बेसिस रे अर्थ मीन्स हमें assets जहाँ तार मूल्य कमी गला बा जहाँ तार मूल्य ह्रास है रिकवर कर मीन्स रिकवरी कर। सो इट इज ऑन ए परमानेंट बेसिस। फर्स्ट डिक्रीज टा परमानेंट है। क्लियर। सेकंड एटा कंटिन्यूअसली है कंटिन्यूअस परमानेंटली है देन एटा कंटिन्यूअसली है मीन्स सपोज गोटे आसेट जदि आम किणुचंती जार मूल्य सपोज गोटे फिक्स्ड एसेट्स आम किणुचंती जार मूल्य होची लक्षे टंका एवं से आसेट्स रो सपोज लाइफ होची वर्किंग लाइफ माने जीवन काल होची 10 इयर्स मीन्स हमें 10 वर्ष पर्यंत से आसेट्स को हमें यूज करी परिबा। ओके, तो एथुरा में कोन जानले जे आसेट्स जो किणिचंती हम लक्षे टंका ये 10 वर्ष पय यूज हो। ओके, तले वर्ष को हमर केते लॉस हो ना 10,000 हो 10,000 हमर लॉस हो आसेट्स मूल्य लॉस हो मीन्स डिक्रीज हो आसेट्स मूल्य वैल्यू कमी। ओके, तो ये जो 10,000 है ना ये कौन कर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करके जाउछन अप टू 10 इयर्स 10 वर्ष पर्यंत प्रत्येक वर्ष 10,000 10,000 10,000 एमते कि आफ्टर 10 इयर्स ता मूल्य जीरो हो जाउ कहना तार लाइफ हो एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ हो जाए एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ बा यूजफुल लाइफ मीन्स 10 वर्ष पर्यंत आसेट्स काम करिवो तापर वो काम करि परिबो नाही। ओके, तो लक्षे टका किनिचंती एवं 10 वर्ष तार वर्किंग लाइफ दैट मीन्स वर्ष को हमर 10,000 टका लॉस होची बा वर्ष को हमर से आसेट्स रो मूल्य 10,000 कमी जाउची। ओके, दैट मीन्स ए जो 10,000 कमी जाउची दैट इज कंटीन्यूअसली प्रत्येक वर्ष हमर एटा डिक्रीज हे जीवो। सो इट इज कंटीन्यूअस डिक्रीज परमानेंट होते कंटीन्यूअस होते एंड अनदर इज ग्रेजुअली होता है मीन्स हम जो लक्षे टका किଣିले सपोज आम 2020 रे लक्षे टका गोटे आसेट किଣିଛନ୍ତି तो लक्षे टका जो आसेट्स टांग से 2020 लॉस हो सो लॉस टा एठी होची कोन तार वर्किंग लाइफ मींस 10 इयर्स रे 10,000 10,000 10,000 धीरे धीरे कम जाउची। तो ग्रेजुअली मींस धीरे धीरे
ओके एकाथरे के हे न है इट इज जो डिक्रीज होता है इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इट इज ग्रेजुअल होता है क्लियर तो ओवरऑल कहया बोले डेफिनेशन कोन कहू ना डेप्रिसिएशन रेफर्स टू परमानेंट कंटीन्यूअस एंड ग्रेजुअली और ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज एफ्लक्स ऑफ टाइम बा हमें देखो पैसेज ऑफ टाइम कर परिबा वेयर एंड टियर ऑब्सोलेंस एक्सेट्रा ओके क्लियर बुझ पालो सो ओवरऑल कहया बोले डिक्रीज रो अर्थ होज कोन सॉरी डेप्रिसिएशन रो अर्थ होज कोन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओके सेकंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रा डेफिनेशन अनुसार डेप्रिसिएशन होची ए मेजर ऑफ द वेयरिंग आउट मींस डेप्रिसिएशन अर्थ होची मेजर MEASURE measure of wearing out measure of wearing out consumption in the value of asset okay that is as per the ICA Institute of Chartered Accountants of India definition हिसाब रे depreciation is a measure of the wearing out consumption or other loss of value of fixed assets or depreciable asset arising from use efflux of time or obsolescence or through technology or market changes ओके ये सब कारण पाई जते बड़े एसेट्स रो मूल्य कमी थे तो हम डेप्रिसिएशन कहतो तुम जानछो सो आईसीआई हिसाब रे केते हमर वेयरिंग आउट हला मींस केते हमर डैमेज हला एसेट्स रो मूल्य हमर केते डैमेज हिची बा हमें एसेट्स रो वैल्यू को केते ऑलरेडी कंजम्पशन कर सकती फॉर एग्जांपल मु देखली जे हम तोटे लक्षे टंका रा एसेट्स किनुछंती एवं तार एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ होची एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ होची 10 इयर्स दैट मींस जदि हमें से एसेट्स को 3 इयर्स यूज्ड फॉर 3 इयर्स 3 वर्ष यूज करचंती तला हमें 30,000 टंका से एसेट्स मूल्य कमी सारछि मींस डेप्रिसिएशन केते पड़छि ना 30,000 दैट मींस हम लॉस केते हेजिबा वैल्यू से एसेट्स जो टोटल वैल्यू अछि लाख टंका ता हमें 30,000 ऑलरेडी यूज करि सारछि दैट इज मेजरिंग द कंजम्पशन मींस केते हमें कंजम्पशन करछे एसेट्स रो वैल्यू को ताको मेजरमेंट करियो वायरिंग आउट माने केते हमर डैमेज हेछि एसेट्स मींस हमर 30,000 टंका एसेट्स डैमेज हेछि ओके वैल्यू कमी छि माने ड्यू टू डैमेज clear so according to the Institute of Chartered Accountants of India depreciation is the measure of wearing out consumption or other loss in the value of depreciable assets arising due to use efflux of time by passage of time obsolescence by market changes of द्वारा जो डिमांड कमी थाए ये सब कारण पई ओके डेप्रिसिएशन हेते क्लियर then the term depreciation is derived from the Latin word depretium but the Latin word depretium ru depreciation arises okay so the word depreciation is derived from the Latin word depretium ru arises means depretium होची दी प्रकार गोटे होची d आ होची pretium d रो अर्थ होची डिक्लाइन अर्थ होची कमीबा ह्रास होबा प्रीमियम अर्थ होची प्राइस मींस डिक्लाइन इन प्राइस ओके मींस डेप्रिसिएशन जो वर्ड दैट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लाटिन वर्ड डेप्रिटियम सो डेप्रिटियम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स मींस हमें को दी भाग करते रहजी डिप्रिटियम डी अर्थ होची डिक्लाइन प्रीमियम अर्थ होची प्राइस सो डिक्लाइन इन प्राइस ओके तो प्राइस रो मूल्य कमी थाए बा वैल्यू कमी थाए प्राइस को हम वैल्यू कर परिबा मींस डिक्लाइन इन वैल्यू जब वैल्यू कमी थाए से तो देखो डेप्रिसिएशन हुआ थाए मींस इन द मॉडर्न कांसेप्ट रे कहया बोले डेप्रिटियम रो अर्थ होची कोन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ओके जाको डेप्रिसिएशन कहया क्लियर so it is very important remember the depreciation is derived from the Latin word depretium and d means decline pretium means price or value so it is a declining value clear then what are the characteristics or features of depreciation
डेप्रिसिएशन ऑफ फीचर्स कौन और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन बा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ओके तो फास्ट होची डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन होची गोटे नॉन कैश एक्सपेंसेस देखो डेप्रिसिएशन कौन है डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस तमे जान जो डेप्रिसिएशन द्वारा कौन है ना एसेट्स रो मूल्य कमी जाए तो हाथ रो किछि पैसा दे न थाए बा पॉकेट रो किछि पैसा दे न थाए देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश बिजनेस रो कैश फ्लो है ना था आउटफ्लो है ना था बा खर्च है ना था व्हाट लॉस है दैट मींस इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस के एसेट्स रो मूल्य कमी थाए तो जेड देखि कैश ऊपर किछि प्रभाव पड़ न थाए बा कैश हमर कमी न थाए सो डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस तन करे को नॉन कैश एक्सपेंसेस कहते हैं सेकंड को जे डेप्रिसिएशन में भी फिजिकल और फंक्शनल डेप्रिसिएशन में भी फिजिकल और फंक्शनल मीन्स जो डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करते हो से डेप्रिसिएशन टा एसेट्स रो फिजिकली ही पारे बा फंक्शनली ही पारे माने सपोज तुम गोटे साइकिल किनुचो नुआ साइकिल गोटे किनुचो 4000 दे 4000 टंका देकी गोटे नुआ साइकिल किनुचो ओके सपोज ए साइकिल तुम यूज करो 2 वर्ष यूज करो तो यूज करने द्वारा निश्चिंत भाव में एसेट्स साइकिल तुम निश्चिंत किसी खराब हो डैमेज हो नष्ट हो भांगी भांगी जाऊ तो यूज होगा द्वारा कौन है एवं से एसेट्स को तुम बिक्री करने चाहिए तुम से 4000 बिक्री कर नाउ तुम एसेट्स निश्चिंत भाव में साइकिल मूल्य 4000 कम हो फॉर एग्जांपल हमें 2 वर्ष 2 इयर्स यूज कर सारा बिक्री कर सेल कर तो सेल करला बेले तुमको मिलुची केते ना सपोज तुमको 1500 टंका मिलुची ओके मींस इट वैल्यू कोन पे कमिला ना यूज होगा तरह ये जो लॉस हला तुमरो 2500 टंका लॉस हला दैट लॉस इन द वैल्यू ऑफ साइकिल ला वैल्यू कमिला केते 4000 थिला 2 वर्ष यूज कर साला पर 1500 हेला दैट मींस जो 2500 टंका तुम जो लॉस हला दैट इज फिजिकल लॉस ओके दैट इज फिजिकल लॉस काई फिजिकल लॉस हला ना में यूज करबा द्वारा सॉरी এটা फंक्शनल लॉस এটা जोटा तमर हला फंक्शनल लॉस ओके मींस तार यूटिलिटी कमी कमी गला तन एटा फंक्शनल लॉस हला फिजिकल लॉस कोन तमटे साइकिल किनिचो ओके तो आउथरेस्टा भला बुझे दोची सपोज तमे गोटे नुवा साइकिल किनिचो गोटे नुवा साइकिल किनिचो साइकिल रो दाम होची 4000 ओके तमे से साइकिल को किनी सारा पर 6 मास चले 6 मंथ्स यूज कर तो सपोज गोटे एक्सीडेंट है एवं एक्सीडेंट द्वारा साइकिल किसी नष्ट है कि भांगी भांगी गला डैमेज है एक्सीडेंट द्वारा किसी डैमेज है एबे तुम से एसेट्स को बस साइकिल को 4000 टका बिक्री कर परियो कि तो एबे तुम से साइकिल को सेल करछो सपोज 1500 टका रे सेल करछो दैट मींस तमरे 2500 टका लॉस होची तो ये लॉस कोन पहला ना जेहेतु एक्सीडेंट है से एक्सीडेंट लॉस है 2500 ओके सो ये प्रकार जो लॉस है ताको फिजिकल लॉस कहते हैं मींस फिजिकली एसेट्स रो मूल्य जतो बरे कमी थे फिजिकली डैमेज होबा द्वारा फिजिकली डिस्ट्रॉय हे जिबा द्वारा ओके सेतो बरे ताको फिजिकल कहते हैं फंक्शनल कोन तुम गोटे नुवा साइकिल किनिचो नुवा साइकिल किनिचो बिल्कुल तक यूज करना 4000 टंका रे किनिचो बिल्कुल नॉट एट यूज्ड एपर्जन सेटा यूज करना 1 ईयर हेला आफ्टर 1 ईयर तुम ताको सेल करे पेन चाहछो तो तुम ताको सेल कर परियो कि 4000 टका ओके एबे सपोज तुम ताको सेल करछो 3000 साइकिल नुआ अछि बिल्कुल ताको खोला भी हेनी तार दरे जेमती पैकिंग हे रहला जरी फरी जहा लाइतला सब अछि बट से एसेट्स को तुम यूज हेनी केवल तुम रखी छ बट आफ्टर दैट तुम सेल करछो 3000 टका साइकिल तो सही नुआ अछि बट तुम 3000 टका बिकुछो काना समय अतिबाहित होबा द्वारा मध्ये एसेट्स रो मूल्य कमी थाए ओके तो एठी जो 1000 टका तमर लॉस हला दैट इज फंक्शनल लॉस एठी फिजिकली डिस्ट्रक्शन है एसेट से बड़ा नुआ अछि
एसेट्स रो किछि डैमेज हेनी बा साइकिल रो किछि डैमेज हेनी किंतु तार मूल्य कमी छि काहे कि ना आमे को जेतो समय अतिबाहित हो गेला तन यार मूल्य कमी गेला तो ये प्रकार लॉस को फंक्शनल लॉस ओके सो जो डेप्रिसिएशन है ये फिजिकल मध्ये ही पर फंक्शनल लॉस से बला फॉर एग्जांपल तुम ओटे मोबाइल किनिचो मोबाइल 5000 टका दे किनिथिलो ओके सपोज एबे गोटे नुआ एडवांस टेक्नोलॉजी रो मोबाइल आसला एवं जा फल कि ये जो 5000 टका मोबाइल को तुम गल बिक्री करिया पई सपोज तुम यूज भी करना पूरा पूरी से पैकेट रे पसी रही ओके जेमिति केना हेतला सेमिति रही 5000 टका मोबाइल सेम दुकान को तुम जाउ ताको सेल करिया पई तो दुकान तुम कहूची ना को 1000 टका नेबी ओके तो हमें सेल करछु दुकान कहूची 1000 टका नबो दैट मींस तुम 4000 टका लॉस हो तमे को सर मोबाइल तो जमती किनी से बेले अच्छी किसी मतलब यूज भी करनी से बेला पैकिंग रे अच्छी 5000 टका किनी से दुकान को मत कहूँ ना 1000 टका नब धर मु 4 मास 6 मास पर गला कहीं ना एबे एडवांस टेक्नोलॉजी बा नुआ मोबाइल आसीबा द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी रो मोबाइल आसीबा द्वारा ये मोबाइल को मार्केट रे डिमांड नहीं ऑब्सोलेट हो जाई ए मोबाइल को लोग किणु ना जा फल तार मूल्य कमी जाई ओके तो ये प्रकार जो लॉस है दैट इज फंक्शनल लॉस मूल्य एसेट्स तो सेमती अछि डैमेज है पूरा नुआ अछि बट तार मूल्य कम अछि कोत पई ना केना मार्केट रे तार डिमांड नहीं से जिंस तो ये प्रकार लॉस को फंक्शनल लॉस कहते हैं ओके बट तुम एसेट का कोन प्रकार एक्सीडेंटली लॉस है गला ओके भांगी गला ओटे पार्ट का से जो लॉस है दैट इज फिजिकल लॉस ओके सो डेप्रिसिएशन फंक्शनल भी हे पारे आ फिजिकल मध्ये हे पारे क्लियर तीन नंबर कौन कहूँ ना 3 नंबर फीचर्स कहूँ डेप्रिसिएशन द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट इट इज ए प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ expired cost and not evaluation. Depreciation is a allocation, very important. It is a process of allocation, it is not a valuation. Process of allocation एथिपे कहते हैं and another is expired cost of expired cost. Expired cost माने जो खर्च हमर हेई सारिछि. सपोज मोटे एसेट्स को जदि लाख टका आज किनिली दैट मींस मोर खर्च लाख टका हे गला ओके जदि मु मोटे एसेट्स को सपोज काली किनिथिली लाख टका दैट मींस मोर खर्च ऑलरेडी लाख टका हे सारिछि तो दैट बिकम्स एक्सपायर्ड कॉस्ट ये है एक्सपायर्ड कॉस्ट सेही एक्सपायर्ड कॉस्ट को हम अलोकेट करछंती ओके दैट मींस फॉर एग्जांपल से एसेट्स रो वर्किंग लाइफ एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ होची 10 years दैट मींस 10 वर्ष पर्यंत से एसेट्स रो लाइफ होची माने 10 वर्ष पर्यंत यूज हे परिबो ता पछटा यूज हे परिबो नै क्लियर तो हमें एबे प्रत्येक वर्ष केते लॉस होची एनुअल लॉस बा लॉस पर ईयर केते होची हमरो ना लाख टका जदी एसेट्स रो मूल्य होय एवं 10 वर्ष पर्यंत हम यूज करि परिबा दैट मींस मोर वर्ष को लॉस होची 10,000 मीन्स जो डेफिसिट जो 10,000 टका हम जो कैलकुलेशन कले दैट इज एलोकेशन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट जो एक्सपायर्ड कॉस्ट लाख टका है मु ताको एलोकेट करछि प्रत्येक वर्ष 10,000 एलोकेट करछि एक्सपायर्ड कॉस्ट ओके सो डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन बुझेला लाख टका किनथि एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स दैट मींस मु प्रत्येक वर्ष आपरे डेप्रिसिएशन 10 मतलब 10,000 टका मोर वैल्यू कमी जाउछि मु एलोकेट करछि प्रत्येक वर्ष 10,000 up to 10 years पर्यंत clear so depreciation is a process of allocation and it is not a valuation of fixed assets okay of fixed asset assets रो कुछ valuation करा होनी हम एठी expired cost माने जो खर्च हमर करा सरछि से खर्च को हम allocate करछंती okay so depreciation is a process of allocation of expired cost it is not a valuation it is very important okay then depreciation is calculated in respect of fixed assets only depreciation केवल depreciation is charged on fixed assets only and fixed assets means only tangible fixed assets
फिक्स्ड एसेट्स ओनली तो इंटेंजिबल एसेट्स ऊपर कौन सी डेप्रिसिएशन पड़ी थाए बा इंटेंजिबल एसेट्स रो मूल्य कमी थाए ताको डेप्रिसिएशन कहा जाय ना ताको अमोर्टाइजेशन कहा जाय सेटा को हमको परेबे कहा जीव डेफिनेशन में सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स बट तार एक्सेप्शन अछि जे लैंड ऊपर डेप्रिसिएशन पड़ी न थाए डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड ऑन लैंड ऊपर किंतु डेप्रिसिएशन पड़ना है काहे ना लैंड रो मूल्य केबे कम नहीं हम जो लैंड किनुचन तो से लैंड रो मूल्य सब बढ़ी जाता तो एप्रिसिएशन कहे दैट इज नॉट डेप्रिसिएशन बट अन्य कौन सी फिक्स्ड एसेट्स किनले से फिक्स्ड एसेट्स मूल्य कमी आस्ता है ओके तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स ऊपर पड़ता है बट तार एक्सेप्शनल केस होची जे लैंड क्षेत्र में व्यतिक्रम है तो लैंड क्षेत्र में डेप्रिसिएशन पड़ना था कहना लैंड रो मूल्य कम रहता है ओके देन Fifth number features the characteristics depreciation कौन होती है ना depreciation is a continuous fall in the utility of a fixed asset till the end of its useful life. तो एटा मतलब तुम कोआ सोची जे depreciation is a continuous fall in the value of asset. Fall in the value of utility value of assets. Asset रो utility कार्य करिवार दक्षता बा value of assets रो continuous fall होता है till the end of its working life तार जो वर्किंग लाइफ जो एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ अछि से वर्किंग लाइफ पर्यंत कंटीन्यूअसली फॉल हे जाय छै एग्जांपल आउथर कहू हमको से एग्जांपल जो लाख टका रो एसेट किनथली जार वर्किंग लाइफ होछि 10 इयर्स मींस 10 वर्ष तार होछि वर्किंग लाइफ एबे मोर वर्ष को लॉस केते होछि ना 10000 दैट मींस 10000 एबे 10 वर्ष परे से एसेट्स रो मूल्य केते हिजो बा एसेट्स केते कम जेतो लाख टका किनिते लाख टका लॉस हेला मोर लाख टका मींस जीरो मींस आफ्टर 10 इयर्स आउ तापर डेप्रिसिएशन पड़ी परिबो की ओके सो डेप्रिसिएशन को पर्यंत पड़ता है टिल द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ और एसेट्स रो वर्किंग लाइफ सरीला पर्यंत डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एसेट्स ऊपर एंड कंटीन्यूअस फॉल होता है क्लियर then 6 number characteristics or feature कौन होची total depreciation cannot exceed its depreciable value or original cost for the scrap value okay the total depreciation cannot exceed its depreciable value or original cost if there is no scrap value जदि किछि स्क्रैप वैल्यू नाही तो एटी को डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड इट्स डेप्रिसिएबल वैल्यू माने डेप्रिसिएबल वैल्यू अर्थ होछि कोन देखो कोन है सपोज तुम गोटे साइकिल किनिथिलो 4000 टंका गोटे साइकिल नुवा साइकिल परचेज कर ओके सपोज साइकिल लाइफ हो वर्किंग लाइफ मींस तमे ताकू 5 वर्ष अप टू 5 इयर्स तार हो वर्किंग लाइफ 5 वर्ष पर्यंत तमे से साइकिल को यूज कर परबो मींस आफ्टर 5 इयर्स तार यूज किछि नै ओके ताले मोर जो टोटल डेप्रिसिएशन हो तो मोर प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन केते हो सपोज मो 5000 टका देके ठीक अछि 5000 टका साइकिल प्रत्येक वर्ष मोर डेप्रिसिएशन केते पड़बो 1000 5 वर्ष पर डेप्रिसिएशन टोटल केते पड़ गेला 5000 ताले टोटल डेप्रिसिएशन केते गेला हमर पूरा 5 वर्ष 5000 काना वर्ष को 5000 5 वर्ष जदि से एसेट्स यूज हो ताले 5000 टका डेप्रिसिएशन पड़बो ताले टोटल हमर डेप्रिसिएशन केते पड़ना ना 5000 आउ तार पर डेप्रिसिएशन पड़बो की काहे कि ना को होजी the assets आउ तो कहीं ना वर्किंग लाइफ सरगला पर एसेट्स ऊपर डेप्रिसिएशन पड़न थे ओके तो 5 वर्ष पर्यंत डेप्रिसिएशन पड़ा टोटल डेप्रिसिएशन केते पड़ा 5000 तार ओरिजिनल कॉस्ट केतला किना मूल्य केतला 5000 तो टोटल डेप्रिसिएशन 5000 अधिक हबो की हे करिवो ना ओके सो टोटल डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड इट्स ओरिजिनल कॉस्ट अधिक हेबो
आ गोटे कौन कहूँ जदि तार स्क्रैप वैल्यू न स्क्रैप वैल्यू अर्थ होची कोन खाली बुझाऊँ जस्ट तुम गोटे साइकेल किन 5,000 टका तार लाइफ होची 5 वर्ष 5 वर्ष यूज कर सारा पर एबे से साइकेल तो थिबो ना नहीं एबे से साइकेल को तुम कूड़ा वाला को 500 टका रे सेल कर ए जो 500 टका तुम कूड़ा वाला को सेल कर दो से एला स्क्रैप वैल्यू ओके ताले 5,000 टका किनी थिलो तुम फर्स्ट एबे बिक्री करी पाई गेल केते ना 500 टका ताले मो प्रकृति रे मो लॉस केतेला 4,500 5,000 टका रे किनी दिली सेल करी केते टका रे आफ्टर 5 इयर्स 5 वर्ष पर जो यूज कर सारा पर आउ तार किसी यूजेबल वैल्यू किसी नहीं बा तार वर्किंग लाइफ सरी गला एबे से एसेट्स को मोटे कूड़ा वाला को बिक्री कर देली लुहा रेट रे बिक्री कर देली केते टका रे बिक्री ना 500 टका क्लियर तो 500 टका रे मु बिक्री से एसेट्स को ताले पाई गली केते बिकी 500 टका किनी थली केते टका खर्च करथली 5,000 पाई गली 500 टका ताले मो प्रकृति रे लॉस केतेला पूरा 5 वर्ष भीतर 4,500 तर वर्ष को कैसे लॉस है डिवाइडेड बाय 5 मींस 900 क्लियर एबे मोर वर्ष को जदी लॉस है 900 वर्किंग लाइफ 5 वर्ष तर मोर टोटल लॉस केते है 4,500 सो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पूरा 5 वर्ष केते ना 4,500 ये 4,500 तर डेप्रिसिएबल वैल्यू अर्थ होची कोन ओरिजिनल कॉस्ट आर अर्थ होची ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट टू स्क्रैप वैल्यू कले जति रहबो से होची डेप्रिसिएबल वैल्यू अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट केते 5,000 स्क्रैप वैल्यू कुडा वैल्यू जोडा बिक्री से केते 500 टका तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 500 इज 4,500 इट बिकम्स द डेप्रिसिएबल वैल्यू टोटल डेप्रिसिएशन 5 वर्ष केते बोला से 4,500 मींस टोटल डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएबल वैल्यू को अधिक करिवो कि काना वर्किंग लाइफ पर आउट डेप्रिसिएशन पड़ी न थाए क्लियर तो ये होला तुम्हारा 6 नंबर फीचर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द लास्ट इज डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू लॉस ओके इट इज ए रेवेन्यू लॉस तो आपको हमें प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज करथो कोआ है तुमको फाइनल अकाउंट पढ़ाला बेले जे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने डेप्रिसिएशन को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे प्रॉफिट कैलकुलेशन करबा पूर्व ही चार्ज करथो मींस हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करिया पूर्व हमें डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे डेबिट करथो ओके सो इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगेंस्ट डेप्रिसिएशन होटे चार्ज काहे ना एटा होटे रेवेन्यू लॉस it is charged to the revenue to find out the net profit of the business okay तो आपको हमें रेवेन्यू को चार्ज करता हूं it is charged to the revenue to find out the net profit of the business okay तो फाइनल अकाउंट करा बेले तुम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करथो तो डेप्रिसिएशन को टू डेप्रिसिएशन करथो मींस नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करिया पूर्व हमें डेप्रिसिएशन पकेथो सो डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करथो वी डिपेंड टू फाइंड आउट द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस रो प्रकृत ठीक केते हमर नेट प्रॉफिट होची ताको फाइंड आउट करिया सो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट इज चार्ज एट ए रेवेन्यू लॉस हिसाब रे चार्ज करता क्लियर तो ये है हमारा फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन ओके ओके तो नेक्स्ट हम पढ़िया व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन नो कॉजेस फीचर्स वाले कॉजेस को कारण पाई बट एसेट्स मूल्य कम थे बा एसेट्स ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज है कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नो कॉज को दी भागे विभक्त कर वन इज फिजिकल अनदर इज फंक्शनल गोटे फिजिकल होता है गोटे फंक्शनल होता है दो प्रकार कारण पाई बा कॉज पाई डेप्रिसिएशन चार्ज होता है फिक्स्ड एसेट्स पर वन इज फिजिकल एंड अनदर इज फंक्शनल ओके फिजिकल साधारणतः तीन प्रकार कारण होता है वन इज वेयर एंड टियर second is destruction and
थर्ड इज डीके। ओके, तो तीन प्रकार कारण में साधारणतः फिजिकल डिस्ट्रक्शन होता है। क्लियर, वेयर एंड टियर पर होता है, डिस्ट्रक्शन पर होता है, डीके पर होता है। ओके, एंड फंक्शनल जो कजेस था से ऑब्सोलेंस पर ही पड़े बा इनएडिक्वेसी पर ही पड़े बा पैसेज ऑफ टाइम बा एफ्लक्शन ऑफ टाइम पर ही पड़े। ओके, बा से भाया तुम डिफ्लेशन बा एक्सर्शन पर ही पड़े, डिफ्लेशन बा एक्सर्शन। So these are the functional causes of depreciation and these are the physical causes of depreciation. Clear? So causes of depreciation को दी बार व्यक्त करला, one is physical causes and another is functional causes. So ये होची गोटे physical causes of depreciation, wear and tear, destruction and decay. Functional causes obsolescence, inadequacy, friction of time, passage of time, deflation and exhaustion. So these are the functional causes of depreciation. एबे हम गोटे गोटे पढ़ा फिजिकल कजेस गोटे गोटे पढ़ा और फंक्शनल कजेस गोटे गोटे पढ़ा। ओके, तो फर्स्ट वन इज फिजिकल कजेस। फिजिकल कजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट हम कौन जान ले ना वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर अर्थ होची कोन डैमेज ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल यूज। गोटे एसेट्स को नॉर्मली यूज करबा द्वारा से एसेट्स तो डैमेज होता है ताको वेयर एंड टियर कहै जाय। मींस फॉर एग्जांपल तुम गोटे साइकिल किनुछ, साइकिल को तुम यदि वर्ष 2 वर्ष चलाउछ तो आस्ते आस्ते कौन होता है ना तार फिजिकली डैमेज होता है। मींस तार टायर ट्यूब घोरी कि नष्ट होता है, से बेला तुम कौन बॉल बियरिंग जोड़ लगे से बड़ा नष्ट होता है। ओके, मींस तार पार्ट्स आस्ते आस्ते डैमेज होता है को कारण ना ड्यू टू वेयर एंड टियर। तो वेयर एंड टियर अर्थ होची कोन डैमेज ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल यूज। नॉर्मली हम जो यूज करछन कोन एसेट्स को से एसेट्स आस्ते आस्ते धीरे धीरे से डैमेज हो आस्ते है। सो डैमेज होबा द्वारा एसेट्स मूल्य कमी थाए। ओके, सो दैट इज अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, फिजिकल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन वेयर एंड टियर। तो वेयर एंड टियर कोन कहूची डेफिनेशन कहूची तमर कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन ने। तो फर्स्ट वेयर एंड टियर कहूची some assets physically deteriorate, deteriorate माने तार कमी जीवा, तार दक्षता कमी जीवा बा तार मूल्य कमी जीवा ड्यू टू वेयर एंड टियर इन यूज करबा द्वारा एसेट्स जो वेयर एंड टियर होता है मींस एसेट्स रो जो पार्ट्स आस्ते आस्ते डैमेज होता है तो आद्वारा कौन होता है से एसेट्स रो फिजिकली डेटोरेट होता है, फिजिकली तार ह्रास होता है। द मोर एन एसेट इज यूज्ड द ग्रेटर वुड बी द वेयर एंड टियर। तो एसेट्स जिते अधिक यूज हो सेते अधिक वेयर एंड टियर होता है। हम जिते अधिक यूज करबा से एसेट्स ऊपर सेते फिजिकली सेटा डैमेज हे जिवो एवं तापर वेयर एंड टियर अधिक हो एवं तार मूल्य मध्ये सेते कम। सेकंड होची डिस्ट्रक्शन। याला फर्स्ट वेयर एंड टियर फिजिकल कॉजेस, सेकंड होची डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन कोन मींस कौन सी प्रकार कारण जदि तुम एसेट डिस्ट्रॉय हो जाउची, नष्ट हो जाउची, भांगी जाउची, से एक्सीडेंट हो, सपोज तुम निया लगी गला तुम गोटे मेसीन पड़ी गला डैमेज हो गला। सो ये जो फायर द्वारा जो डैमेज हो गला तुम एसेट्स दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन होबा द्वारा एसेट्स मूल्य कमी जाए कहीं ना नुआ एसेट्स तुम गोटे किनिथल हठात तुम फैक्ट्री निया लगला और तुम मेसीन पड़ी गला। एबे से मेसीन को तुम यदि बिकिबो तुम तार मूल्य निश्चित भाव कम। ओके, बा एसेट्स डिस्ट्रॉय हो द्वारा बा नष्ट हो द्वारा तार मूल्य कमी गला। सो दैट इज अनदर कॉजेस दैट इज डिस्ट्रक्शन। कौन सी भी कारण द्वारा जब एसेट्स मूल्य बा एसेट्स डैमेज होची से फ्लड हो, फायर हो बा अर्थक्वेक हो, कौन प्रकार नेचुरल कॉजेस जब होची देन दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल कॉजेस होची दैट इज डिस्ट्रक्शन एंड दैट इज आल्सो ए कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कौन कहूची ना द फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट रिड्यूसेस इट्स यूटिलिटी वैल्यू। गोटे एसेट्स रो फिजिकल डैमेज, गोटे एसेट्स यदि फिजिकली डैमेज होची तार यूटिलिटी वैल्यू निश्चित भाव कम। तुम साइकिल जो आस्ते 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 डैमेज होची बस तुम साइकिल नहीं जाओ गोटे जगह तुम नुआ साइकिल किन 2 दिन चले एक्सीडेंट है। ओके, तो एक्सीडेंट में भांग गला
एबे जते भी नुआ तुम पार्ट्स लगैले किंतु सेटा फिजिकली डिस्ट्रॉय हैला एबे तार वैल्यू बा यूटिलिटी वैल्यू निश्चित भाव में कमिबो So the causes of destruction may be due to accident like fire, flood or similar other havocs or calamities. Okay, natural calamities हैला बा अन्य कोनसी accidental causes पई जेतबे कोनसी asset destroy हे होची destruction होची that is also a cause of a depreciation जा फर के assets रो utility value कमी होची बा assets मूल्य कम होची. So second is destruction and third is decay. Decay तो जानि हो जमली तुम जानी जे साधारण पिला मन को जाय जे अधिक स्वीट्स तो मीठा खाइले दांत रे डिके ही जाय मींस दांत खराब होता है दांत ऊपर गोटे प्रकार बसी जाय ये जाको छड़े छड़े पड़ता बा दांत आस्ते आस्ते नष्ट हो जाय दांत देखो पोको लागि दांतटा नष्ट पोको लागि दांत नष्ट हो दांतटा खराब हो जाय तो दैट इज कॉल्ड डिके तो एसेट्स मध्य से भलिया विभिन्न प्रकार नेचुरल बा नेचर रो रीजन पई बा कारण पई खराब होता है फॉर एग्जांपल तुम जो गोटे जिनिस को गोटे कोनसी एसेट्स को ने कि समुद्र कूल रे लुणी पानी पाखे रखबो तो से कोन ना से लुणी हावरे तारे गोटे पूरा रस्ट लागि जाय तो रस्ट लागि आस्ते आस्ते खोल पाबले आस्ते बाहर जीवो ता कोन डिके मींस एसेट्स नष्ट हो जीवो तो कोनसी नेचुरल रीजन पई बा नेचर ड्यू टू द नेचर ओके जो एसेट्स डिस्ट्रॉय होता है फिजिकली जो एसेट्स नष्ट होता है ताको डिके मारे तो डिके कौन कहूची ना इट रेफर्स टू लेसनिंग इन द यूटिलिटी ऑफ एन एसेट लेसनिंग र अर्थ होची कोन ना कमी जिबा ऑफ एन यूटिलिटी ऑफ एन एसेट बाय द इफेक्ट ऑफ नेचर मींस नेचर रो प्रभाव जो तोले एसेट्स रो यूटिलिटी वैल्यू बा कार्य करिबा दक्षता कमी थाए एसेट्स रो वैल्यू कमी थाए नेचर रो इफेक्ट बा प्रभाव कारण रो से तो ताको डिके कहै थाए एवं से नेचर को ना रेन पाई पाए वर्षा हवा द्वारा जान पानी लगे बहुत जिनस नष्ट होता है मॉइस्चर माने काकर बा जो काकर होता है बा जलपना जाको कहती तो ता द्वारा बहुत जिनस नष्ट होता है तुम जान चेंज इन वेदर अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर वेदर चेंज होगा द्वारा बहुत एसेट्स ऊपर प्रभाव पड़ता है अदर कौन एलिमेंट्स नेचर रो तो ये सब होची कारण जा फल के एसेट्स यूटिलिटी वैल्यू बा एसेट्स मूल्य कमी थाए सो दैट इज कॉल्ड डिके क्लियर सो ये है हमर तीनटा फिजिकल कॉजेस फर्स्ट होची वेयर एंड टियर एसेट्स को नॉर्मल यूज करबा द्वारा एसेट्स जतले डैमेज हो जाय तो वेयर एंड टियर कहते हैं एवं आफ्टर एसेट्स मूल्य कमी थाए डिस्ट्रक्शन मींस कौन से एक्सीडेंटली से निया लगी द्वारा हो वा फ्लड द्वारा हो कौन प्रकार एक्सीडेंटली यदि एसेट्स डिस्ट्रॉय हो जाउची दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन तो डिस्ट्रक्शन होवा द्वारा मध्य एसेट्स मूल्य कमी थाए डिके मींस नेचुरल इफेक्ट द्वारा मींस कौन सी प्राकृतिक प्रभाव द्वारा जो एसेट्स नष्ट हो आसता क्षय हो आसता है खराब हो आसता है ओके तो से डिके कहते डिके द्वारा मध्य एसेट्स नष्ट हो एसेट्स मूल्य बा यूटिलिटी वैल्यू कमी थाए सो दीज आर द फिजिकल कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन ओके देन द नेक्स्ट इज फंक्शनल कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन फंक्शनल कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन देखो फिजिकल कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन में कौन है ना एसेट्स फिजिकली डिस्ट्रॉय होते हैं फिजिकली माने एसेट्स रो पार्ट्स डैमेज हो जाओ वा एसेट्स रो फिजिकली से तो डिस्ट्रॉय हो तो फिजिकल कॉजेस कहते हैं बट फंक्शनल कॉजेस रे कौन होता है ना एठी एसेट्स फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं थे फिजिकली नुआ था ना कहीं ताकि यूटिलिटी से था मींस तार जहां तार जमीन थिला सही भलिया था ना कहीं तार पूरा नुआ था ना कहीं बट तथा मत तार वैल्यू कमी था ओके दैट इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू मींस किछि रीजंस अछि जहां पर के एसेट्स नुआ थे भी तार मूल्य कमी था ओके तो फर्स्ट इज ऑब्सोलेंस ऑब्सोलेंस रो अर्थ होछि आउटडेटेड मींस जे गोटे एसेट आउटडेटेड हो जाए आउटडेटेड मींस मार्केट रे तार डिमांड और है ना मींस तार जो कोन कहबा तार जो डिफरेंस बा चाहिदा कमी जाए कोथि पई सपोज आगु सुनिथिबो गोटे एबे भी अच्छी से नोकिया मोबाइल तो नोकिया मोबाइल बहुत आगु अधिक डिमांड था तार मूल्य अधिक था ओके बट सैमसंग नाउ
सैमसंग अधिक सेल हो नोकिया ठार बा सैमसंग मूल्य नोकिया ठार अधिक आसी बा डिमांड अधिक अच्छी कौन ना जो एंड्रॉइड सफ्टवेयर आसला से प्रथम सैमसंग से सफ्टवेयर जो यूज कला नोकिया पूर्व तो लोक कौन कले ना सैमसंग मोबाइल चाहिए एडवांस टेक्नोलोजी आसला से कौन है ना नोकिया मार्केट डिमांड कहीं लोक कौन करें एडवांस टेक्नोलोजी कहीं एंड्रॉइड सफ्टवेयर एडवांस था जोटा कि सैमसंग मोबाइल का सैमसंग कंपनी अडॉप्ट कला ओके नोकिया बेरिया पूर्व तो जहाँ फिर कौन है ना सैमसंग डिमांड बढ़ला और सैमसंग जो नुआ एडवांस नुआ टेक्नोलोजी आनला तेणुक ये जगह नोकिया मूल्य कम ओके बट नोकिया मोबाइल जगह नुआ था नहीं नोकिया जो मोबाइल थिला से बेला था कहीं बट मूल्य कमिला कौन ना ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलोजी नुआ प्रकार टेक्नोलोजी मार्केट आसवा द्वारा बा ड्यू टू द चेंज इन डिमांड लोक मान डिमांड चेंज हो गला ओके सो ये कारण फल आउटडेटेड हो गला नोकिया मोबाइल आउटडेटेड हो गला ओके तेणुक नोकिया मूल्य कमिगला तो ऑब्सोलेंस कौन ना आउटडेटेड व्हेन एन एसेट इज आउटडेटेड मींस सेटा आउ तार चाहिदा कमी जाए मार्केट रे लोक किणती ओके तो से ऑब्सोलेंस कहा जाए कौन कहूँ ना सम एसेट्स बिकम आउट ऑफ डेट or it's got out of use due to new or improved technology or inventions नुआ बा improved technology आसीबा द्वारा कौन होता है ना किसी assets out of date होता है means सेटा outdated हो जाता है and it goes out माने एटा मार्केट रे चली न थाए ओके एडवांस बा न्यू टेक्नोलॉजी आसीबा द्वारा बा किसी नुआ प्रकार इन्वेंशन माने आविष्कार होबा द्वारा आगु किछि वर्ष पूर्व तमरो टाइपराइटर थिला मींस जतो बळे कौन जिनस टाइप करा होता तो टाइपराइटर माध्यम करा होता बट जो कंप्यूटर आसीगला पीसी कंप्यूटर आसीगला तो लोक टाइपराइटर यूज कर कहीं ना एटा वर्तमान आउटडेटेड है कहीं ना नुआ इन्वेंशन कौन करा ना कंप्यूटर नुआ इन्वेंशन हो द्वारा टाइपराइटर आउटडेटेड है टाइपराइटर मूल्य कम जाला एबे जदि के टाइपराइटर का पाखे थिबो जे सपोज ताको आगु 5000 टका किनी थिबो एबे जदि टाइपराइटर को बिकिबो तो लोक कबे 200 टका दियो कि 500 टका दियो काहे ना आर डिमांड नहीं टाइपराइटर यूज नहीं एबे यूज कोन होची ना कंप्यूटर काहे ना नुआ इन्वेंशन देला क्लियर सो नुआ इन्वेंशन होबा द्वारा बा एडवांस टेक्नोलॉजी आसीबा द्वारा जतो बळे कोनसे एसेट्स रो बा एसेट्स आउटडेटेड हे थे तब से ऑब्सोलेंस कहै ओके so such a loss on account of new invention or changed fashion is termed as a loss on account of obsolescence okay so नुआ इन्वेंशन बा चेंज्ड फैशन लोक मानकर फैशन जो जहाँ जहाँ फैशन थिला से फैशन चेंज होबा द्वारा तो कोन ला तो गोटे एसेट आउटडेटेड हे से तो ऑब्सोलेंस कहै क्लियर सेकंड कॉज इज inadequacy सपोज तुम पाखे गोटे मेसीन थिला से मेसीन नो प्रोडक्शन कैपेसिटी होची पर मंथ मासुकु 1000 यूनिट्स 1000 यूनिट्स माने गोटे मासरे से मेसीन 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन करते बर्तमान तुम बिजनेस एक्टिविटीज बढ़िला तुम बिजनेस बढ़िला ग्रो कला बर्तमान तुम प्रोडक्ट रो डिमांड मार्केट रे डिमांड होची पर मंथ मासुकु 5000 यूनिट्स 5000 यूनिट्स रो डिमांड अछि ओके तमे ए कोन करो ना गोटे नुआ मशीन किनिलो बा गोटे नुआ मशीन चाहूछ किनिया पई जे कि मासुकु थरे के 5000 यूनिट्स प्रोडक्शन करियो ओके ये जो पुराना मशीन तुम पाखे थिला बा जो मशीन तुम 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन करथलो जदियो आर यूजफुलनेस कमी बा यूटिलिटी कमी ये जो भले काम करथला एबे भी से भले काम करछि एबे मध्य से ठीक ठाक अछि कोन प्रकार ता दे प्रॉब्लम हेनी बट तथापि मध्य तमरो आर वैल्यू कमी गला काहे ना तुम नुआ मशीन गोटे किनिबो 5000 प्रोडक्शन कैपेसिटी गला 5000 एबे आप जो तुम बिकिबो जेति तो किनिलो ता कम रे बिकिबो ओके तो ये जो मशीन है गला आर वैल्यू कोथि बाय कमिला ना ड्यू टू द इनएडिक्वेसी मींस हमर जति की कैपेसिटी रिक्वायरमेंट ताको एडिक्वेट हलानी मींस सफिशिएंट हलानी बा जति की आवश्यक सेटा पूर्ण न करि परिबा रु
आर मूल्य कमिगला कहीं आम नुआ मेसीन किଣିले ये मेसीन के मतलब बिकिबा तो सेकेंड हैंड मेसीन से बिक्री हम और से भैल्यू कम ओके जदिव आर फिजिकली डिस्ट्रक्शन है फिजिकली ओके अच्छी से मेसीन तथे आसे आर मूल्य कहीं कमुची ना बिकज आमर जहाँ कैपेसिटी रिक्वायरमेंट जी आम आवश्यक जी डिमांड अच्छी 5000 यूनिट्स बनवा ये मेसीन बनवाई आडिक्वेट है तार आवश्यकता जी आम पूरण कर पारा तेणुक गोटे नुआ मेसीन किनले तो से ओल्ड मेसीन जो आम पाखे जो मेसीन आम था दैट बिकम्स तार भैल्यू तार यूटिलिटी भैल्यू कमिगला ओके सो दैट इज कॉल्ड इनएडिक्वेसी मीन्स जो एसेट्स जहाँ जी आम आवश्यकता पूरण कर ना से जगह कौन नुआ मेसीन को रिप्लेस कराए से एसेट्स मूल्य कमी था इनएडिक्वेसी तो इनएडिक्वेसी को रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ द यूज ऑफ एन एसेट एबे एसेट रो यूज को हमें टर्मिनेट कर दे काई ये एसेट सब यूज करिया कोन दरकार कारण हम तो नुआ मशीन के नाम जहां कैपेसिटी दरकार नुआ मशीन 5000 यूनिट सब प्रोडक्शन कर दे तो ये मशीन दरकार नहीं यूज करिया ओके तो आर यूज को टर्मिनेट कर दे टर्मिनेट कैंसिल कर दे मींस आपको हमें यूज करेंगे सो इट रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ द यूज ऑफ एन एसेट ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी हमर जे तो बिजनेस एक्टिविटी बढ़ी गला तन करे हमें से बिजनेस एक्टिविटी बढ़िया द्वारा जो डिमांड मार्केट में क्रिएट है से डिमांड को फुलफिल करिया पे और नुआ मशीन के लिए जहां पे हमको ओल्ड मशीन रो यूटिलिटी बता यूज को हमें कोन कर दे टर्मिनेट कर दे ऑल्दो द एसेट इज स्टिल यूजेबल जदियो से एसेट यूजेबल अछि हमें तो एबे मध्ये तको यूज करि करिया एना तंगर किछ तर फिजिकल डिस्ट्रक्शन है फिजिकली से ओके अछि बट इट इज नॉट एडिक्वेट टू और फॉर प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज किंतु ये जो मशीन था प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी जो 5000 यूनिट्स बनाया भाई एटा एडिक्वेट नहीं ओके तेन करे मूल्य कम होला ओके बा हमको यूज कर पले यूज ही पला नहीं होसिका क्लियर सो ये होची आ गोटे फंक्शनल कॉजेस ऑफ डेफिशिएंसी दैट इज इनएडिक्वेसी देन थर्ड इज effluxion of time बा हम तो कहि परिया पैसेज ऑफ टाइम मीन्स समय अतिबाहित हवा द्वारा तुम गोटे नुआ साइकिल किणी आनछ पूरा मार्केट रे नुआ किणला बेले तुम 5000 टका दे किणी आनछ पूरा नुआ साइकिल किणी आनछ ओके 5000 टका दे किणी एबे सेही बेले से साइकिल को तुम रखिछ बिल्कुल तक यूज करा हेनी बा खोला भी हेनी तार जेमति जडरे पैकिंग हेतला सेबडा अछि आफ्टर 1 ईयर तुम से एसेट्स को तुम से साइकिल को बिक्री करे में चुनछो सेल करे में चुनछो एबे से एसेट्स को सेल करियो बा से साइकिल को सेल करियो ताको 5000 टका रे सेल करियो कि निश्चित भाबे सेटा 5000 रु कम रेट रे बिक्री होबो सपोज को 3500 रे बिक्री होबो ओके 5000 साइकिल को किनिथिलो वर्ष पूर्व बा गोटे साइकिल को तुम वर्ष पूर्व 5000 किनिथिलो वर्ष परे यूज करा हेनी सेबला साइकिल अछि ओके कोन इस प्रकार यूज करा जाय फिजिकली डिस्ट्रॉय हेनी बट अब बिकुजो केते ना 3500 मींस तुम लॉस के दोछ 1500 ये जो लॉस कोथ पे हला इट इज फिजिकली डिस्ट्रक्शन नहीं यूज मध्ये है पर ए प्रकार लॉस कोथ पे हला ना ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम समय जतो अतिबाहित होबा द्वारा मध्ये एसेट्स मूल्य कमी थाए ओके सो दैट इज कॉल्ड पैसेज ऑफ टाइम और effluxion टाइम कोन कहूची now there are some assets for example lease patents copyrights हला which lose their value okay जहार वैल्यू कमी थे लॉस हे थे सिंपली विथ द पैसेज ऑफ टाइम और efflux of time such assets become valueless after the expiry of their life period means after the expiry of the life period suppose what a patent तो तुम जान सो patent copyright faster तुम पढ़ा के intangible assets रे तो suppose what a patent एवं से patent 5 years रो लाइफ थिला था से patent रो लाइफ होची 5 years ओके 5 वर्ष परे सपोज तो मूल्य थिला 10 आफ्टर 5 इयर्स ता लाइफ जेतु 5 वर्ष तो 5 वर्ष पर कोन हो ता लाइफ जीरो हो ओके सो एबे कोन होला ना आफ्टर 5 इयर्स दैट एसेट बिकम यूजलेस सेटा यूजलेस हो गला ओके तो बा वैल्यूलेस हो गला आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स लाइफ ता लाइफ पर तो ये प्रकार मींस इट कोन होला समय अतिबाहित होबा द्वारा एसेट्स मूल्य कम गला दैट इज कॉल्ड efflux of time or effluxion of time or passage of time okay then fourth is deflation it is very important deflation साधारणतः wasting assets ऊपर wasting assets
वेस्टिंग एसेट्स माइंस क्वारीज ऑयल फील्ड या वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। तो साधारणतः वेस्टिंग एसेट्स रो जो वैल्यू कमी थाए बाद जो क्वांटिटी वर्केबल क्वांटिटी अवक्षय होता है कमी कमी आसी थाए ताको एक्सट्रैक्शन करबा द्वारा एक्सट्रैक्शन अर्थ होची कौन खनि उत्तोलन करबा द्वारा सेतलता कह जाए डिप्लेशन। फॉर एग्जांपल माइंस खनि आमे खनि जेते एक्सट्रैक्शन करथौ खनि रो क्वांटिटी परिमाण आस्ते आस्ते कमी कमी आस्ते है वर्केबल क्वांटिटी कमी कमी आस्ते है अवक्षय होता है। तो ये प्रकार जो लॉस होता है माइंस है ऑयल है तेल खनि है बा क्वारीज है ये सब जो अवक्षय होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन मीन्स बारंबार ताको हम उत्तोलन करबा द्वारा ये प्रकार जो लॉस को डिप्लेशन कहा जाए। रिमेंबर डिप्लेशन वेस्टिंग एसेट्स ओपन होता है ओके मीन्स बारंबार एक्सट्रैक्शन करबा द्वारा से एसेट्स रो जो अवक्षय बा एग्जॉस्शन होता है ओके अवक्षय तक कहा जाए। तो से प्रकार लॉस को कहा जाए डिप्लेशन। Deflation is also a functional cause of depreciation. कौन कहूँ now wasting assets such as mines, quarries, oil well etc. lose their value because they get exhausted on account of continuous extraction. Continuous extraction द्वारा से प्रकार assets कौन होता है ना तारो exhausted होता है अवक्षय होता है क्षय है आस्ते ओके। तो से प्रकार जो क्षय वा लॉस होता है से जो वैल्यू कमी कमी आस्ते है ताको डिप्लेशन कहा जाए। सो डिप्लेशन इज आल्सो a cause of a functional cause of depreciation. Okay, so that is deflation. Clear? Deflation is very important. It is charged on or deflation is on wasting assets like mines, quarries, oil well etc. तो अवक्षय बारंबार खनि उत्तोलन करबा द्वारा बा उत्तोलन करबा द्वारा जो वेस्टिंग एसेट्स रो अवक्षय होता है एग्जॉस्शन होता है तो तार वैल्यू कमी थाए बा तार क्वांटिटी कमी थाए से प्रकार लॉस को डिप्लेशन। क्लियर? देन नेक्स्ट इज एग्जॉस्शन। एग्जॉस्शन साधारणतः प्लांटेशन बा एनिमल्स गोटे लाइफ थाए प्लांटेशन बा एनिमल्स जहाँ को आम लाइफ स्टॉक कही था। तो एनिमल्स किसी लाइफ थाए ओके। तो लाइफ जो सरी जाए तार मूल्य मीन्स धर गोटे घोड़ा तुम किच से घोड़ा 10 वर्ष घोड़ा किसी लाइफ था घोड़ा दोनों पूरा मरबनी के ओके। तो तार किसी लाइफ थाए प्लांटेशन गोटे गछर किसी लाइफ थाए। तो जो लाइफ है से लाइफ सरीगला कौन होता है आसेट्स मूल्य जीरो हो जाए मीन्स ये कौन होता है ना आसेट्स लाइक प्लांटेशन एनिमल्स एक्सेट्रा लूज देयर वैल्यू ग्रेजुअली। तो आर मूल्य कौन होता है ना बा लाइफ भितर एनिमल्स आस्ते आस्ते कौन होता है तार वैल्यू लूज होता है कहीं आस्ते आस्ते बुढ़ा होता है गोटे एनिमल यंग थिला बेले जति मूल्य थी आस्ते आस्ते बुढ़ा है तार मूल्य कम बा तार कैपेसिटी जो कम वर्किंग कैपेसिटी वर्केबल बा यूटिलिटी जो कम से तार मूल्य कम। तो ये कहूँ assets like plantations, animals etc. lose their value gradually with the passage of time. They have their own age and exhaust in value after the expiry of each certain period of certain period of their age. Means exhaustion माने अंकर मध्य अवक्षय था बा क्षय रहता है वैल्यू जहाँ certain period of time means आस्ते आस्ते समय अतिबाहित होगा द्वारा अंकर प्लांटेशन होगा एनिमल हो अंकर ह्रास होता है कम के आस्ते अवक्षय होता है ताको कहा जाए exhaustion. Okay, so these are the functional causes of depreciation. Clear? Okay, तो next class रे हमें काले तुमको देवी बा पढ़ेगी कौन फैक्टर्स को हमें कंसीडर करते हो टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेशन करिया पे देन हम पढ़िबा डेप्रिसिएशन केमिति हमर अकाउंटिंग रे ट्रीटमेंट हेता व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन द प्रॉफिट इन आवर अकाउंट्स देन हमें मेथड्स पढ़िया केमिति हमें ताको वैल्यूएशन करता। ओके, सो
गोटे गोटे पढ़ा तो ये गला तुम फंक्शनल कॉजेस क्लियर ओके।